तो हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको कराऊंगा बीए प्रोग्राम स्प्रेडशीट का फोर्थ प्रैक्टिकल हमारा एक कंपनी XYZ लिमिटेड प्लेज अ मंथली सैलरी टू इट्स एम्प्लॉयज व्हिच कंसिस्ट ऑफ बेसिक सैलरी, अलाउंस एंड डिडक्शन। द डिटेल्स ऑफ अलाउंस आर एंड डिडक्शंस आर एज फॉलोस। तो अलाउंस जो होता है हमारे प्लस होंगे और डिडक्शन माइनस होंगे, मतलब जो हमारे कटते हैं। तो अलाउंस में हमें निकालना है, एक तो हमारा बेसिक सैलरी लिखेंगे हम पहले। बेसिक सैलरी जिन जिनकी लोगों की है, BCDEFGH हैं, जितने भी लोगों की लिखनी है। और फिर हम 10 लोगों की कर लेते हैं। और इसमें हमें निकालना है HRA, DA, कन्वीनियंस अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस, प्रोविडेंट फंड, ग्रुप इंश्योरेंस प्रीमियम। और फिर उसके बाद निकालना है ग्रोस सैलरी, टोटल डिडक्शन और नेट सैलरी। तो अपने प्रोग्राम पे आ जाते हैं। इसमें मैं ये सब निकालना है, मैंने पहले ही लिख लिया है। तो अपना बेसिक पे लिख लेते हैं कुछ भी, मतलब सैलरी जितनी होती है। ओके, तो लिखते हैं 1500, 2000, चलो 20,000 जान दो, 15,000, 5,000, 8,000, 12,000। तो ठीक है दोस्तों, 5,000 हो गया, चलो इतनी काफ़ी है। तो HRA कैसे निकालना था? HRA हम देख लेते हैं क्या कंडीशन दे रखी है। तो HRA में हमारा है 30% ऑफ बेसिक इफ बेसिक इज स्मॉलर देन इक्वल टू 1000। अगर बेसिक 3000 से बढ़ रहा है तो 20% HRA। तो 3,000 से बढ़ रहा है तो एक को 3,000 कर लेते हैं। तो बस ठीक है। तो HR में हम फंक्शन लगाएंगे इज इक्वल टू इफ तो हमारा बेसिक पे कौन से पे आ रहा है, B1 पे आ रहा है। और इनके बाद वाले में B2 के लिए आ रहा है, फिर B3, फिर B4 ऐसे। तो हम B1 के लिए लगा रहे हैं, उसमें ड्रैग कर देंगे राइट की तरफ तो सारे फंक्शन अपने आप हो जाएंगे। तो क्या कंडीशन थी हमारी? B1 जो है 3000 से बड़ा होना चाहिए। रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट आएगा 20% ऑफ बेसिक। तो 0.20 और फिर 0.2 इंटू B1। यदि ऐसा नहीं है तो अदरवाइज अदरवाइज हमारा आएगा, फिर से कंडीशन लगाएंगे इफ इसी ब्रैकेट के अंदर इफ B1 is larger than equal to what, 3000, नो 10,000 से लार्जर है तो 25%। तो इसे 10,000 से लार्जर कर देते हैं, मतलब 1000 है, खाली 1000 से ज़्यादा है तो फिर हमारा हो जाएगा 25%। तो 25%, तो रिजल्ट क्या आएगा? 0.25 इंटू B1, ओके, इंटू B1। और फिर हम तीसरी कंडीशन लगाएंगे अदरवाइज, मतलब अदरवाइज कंडीशन लगाएंगे, जो कि हमारा टेस्ट रिजल्ट। फिर अदरवाइज दोबारा अगर ऐसा भी नहीं होता तो फिर हमारी होएगी वैल्यू 1,000 से कम है तो 30%। इफ इसे हम एक और तरीके से भी लिख सकते थे फॉर्मूला को, कि मतलब इसे छोटा कर देते हैं, छोटा है और इक्वल है 1000 के। तो फिर हमारा आएगा आंसर 30%। तो मेरे ख्याल से देख लेते हैं, हाँ 30%। तो हमारा आएगा
0.3 इंटू B1। तो ये हमारा ये फॉर्मूला बन गया है। एंटर मार्क देते हैं तो देखिए एच आर है हमारा 375 आ गया है इसका 1500 का। इसे ड्रैग कर देंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये हम दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। इस वीडियो में पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो हम ना दूसरे डीए पे आते हैं। डीए फिक्स फॉर ऑल एम्प्लॉइज 30% ऑफ बेसिक। डीए सबके लिए फिक्स्ड है तो सबके लिए 30% होएगा। तो इज इक्वल टू 0.3 ऑफ B1 इंटू B1। ओके, इसे भी ड्रैग कर देंगे। तो ये भी हो गया। अब दूसरा हमारा कन्वीनियंस। कन्वीनियंस क्या है? कन्वीनियंस ₹50 इफ बेसिक इज स्मॉलर देन 1000 इज इक्वल टू इफ B1 इज स्मॉलर देन इक्वल टू 1000। ये यही तरीका है, ऊपर भी ऐसे कर सकते हैं, बस कंडीशन से अलग है। इसमें इसमें है अगर B1 1000 से छोटा है इक्वल है तो ₹50। तो इसका आंसर आएगा 50। और या नहीं तो इफ B1 is larger than smaller than कर लेते हैं इक्वल टू 3000, स्मॉलर देन इक्वल टू 3000। तो हमारा आंसर आएगा अपना है 75 रुपीज़ हो जाएगा। 75। फिर या नहीं तो इसके अलावा जो भी वैल्यू होगी हम यहाँ पे वो डाल देंगे। यही सिंपल सी बात थी। तो इसकी जगह अगर ऐसा कुछ नहीं है तो 100 रुपये, बस इतना ही फॉर्मूला था। एंटर मार लेते हैं तो देखिए ड्रैग कर देते हैं इसे। तो सबकी सैलरी का डी कन्वीनियंस भी निकाल लिया हमने। देखिए अगर 3000 से बढ़ा था तो 100 रुपये आ गए सबके। तो एंटरटेनमेंट अलाउंस पे आ जाते हैं अब। एंटरटेनमेंट अलाउंस है नील इफ बेसिक सैलरी इज 1000। अगर 1000 से कम है बेसिक सैलरी तो फिर नील। हमने तो 1000 से कम लिखी ही नहीं है बेसिक सैलरी, तो कोई नहीं, हम फॉर्मूला तो डाल देते हैं इसके लिए। इज इक्वल टू इफ B1 is smaller than equal to 1000, then value is 0, and otherwise value is what? Otherwise value is 100। ओके, तो सब देंगे एंटरटेनमेंट अलाउंस। यहाँ पे सब बड़े लोग हैं। ओके, देखिए सब में से आ गया। अगर यहाँ पे कोई होता जिसकी सैलरी 1000 से कम है या इक्वल है तो यहाँ पे 0 आ जाता। तो अब हमारे प्रोविजन फंड्स। अब हमारा प्रोविजन फंड्स कैसे निकालेंगे? तो प्रोविजन फंड्स निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा 6% ऑफ बेसिक। तो ये कर देंगे सिंपली 0.6 इज इक्वल टू लगा लेते हैं पहले। इसका आंसर निकालना है तो इक्वल टू लगाना पड़ता है। अगर हमें वैल्यू लिखनी है तो फिर बिना इक्वल टू के लगाते हैं। 6% ऑफ 6% था ना, 6% ऑफ B1 आगे ऐसे से भी ट्रैक कर देते हैं। तो ये सबका आ गया। देखिए सब में फॉर्मूला अलग अलग अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। सबसे ऊपर वाले सेल का इसके जस्ट ऊपर है जो कॉरस्पॉन्डेंटली। अब हमारा आता है ग्रॉस इंश्योरेंस प्रीमियम। 40 फॉर बेसिक इज लेस देन इक्वल टू 1500। ओके, जल्दी जल्दी टाइप करते हैं। इज इक्वल टू
इफ में कंडीशन लगाएंगे तो कंडीशन हमारी क्या है इसमें देख लेते हैं एक बार फिर से। b1 इज स्मॉलर देन इक्वल टू 1500 तो 40 है। b1 इज स्मॉलर देन इक्वल टू 1500 तो हमारी वैल्यू होगी क्या 40 रुपीज। अदरवाइज जो हमारी वैल्यू होगी फिर से कंडीशन लगेगी इफ की, फिर हम देखेंगे फिर से चेक करेंगे b1 लार्जर देन स्मॉलर देन इक्वल टू, अगर है 3000 तो 60, 3000 तो वैल्यू हो जाएगी 60, और ये भी नहीं होता तो अदरवाइज जो हमारी वैल्यू वो 80 है। 3000 से बड़ी जो वैल्यू आएगी वो 80 आएगी। कैंटा मार के देख लेते हैं तो देखिए हमारा ग्रुप इंश्योरेंस प्रीमियम भी निकल गया। यहाँ पे इसे भी ट्रैक कर लेते हैं, सबके लिए सेम आएगा। देखिए आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ये मतलब आंसर सेम आएंगे देख लीजिएगा। और पेपर में तो हम कैलकुलेट करने बैठेंगे नहीं, यहाँ पे कंप्यूटर की बात मानी जाएगी। ग्रॉस सैलरी बेसिक प्लस HRA प्लस DA प्लस कन्वीनियंस प्लस एंटरटेनमेंट। तो इस ग्रॉस सैलरी में हम करेंगे सम ऑफ व्हाट, इन सब का सम, ब्रैकेट के बीच में आना चाहिए B1 to B5। ओके सम निकाल दिया इसका, ऐसे सबका सम कर देंगे। डिडक्शन में क्या करेंगे, प्रोविडेंट फंड प्लस ग्रुप फंड। ओके डिडक्शन निकाल देंगे, इसमें भी सम, ये हमारा कौन सा है B7 प्लस B8, B7 रेशियो B8, ये भी सम आ गया एंड A प्लस 40 130। ओके इसे भी ट्रैक कर देंगे तो हमारा आ गया टोटल डिडक्शन। टोटल सैलरी कितनी है हमारी इज इक्वल टू B10 ग्रोस सैलरी माइनस टोटल डिडक्शन है, ग्रोस सैलरी माइनस टोटल डिडक्शन B10 माइनस B11, B10 माइनस B11। ओके तो ये हमारा आंसर आ गया, देखिए मैच कर लीजिए सेम है। तो सब इसे भी ट्रैक कर लेते हैं तो बस ये हमारा प्रोग्राम हो जाता है पूरा। इसके आगे देख लेते हैं और कोई पार्ट तो नहीं है। तो हमारा नेट सैलरी निकल जाता है, ये नेट सैलरी है। ओके तो आज का हमारा प्रोग्राम पूरा होता है, और मतलब आगे में हमें फिफ्थ करना है, फिफ्थ में अगली वीडियो में बताऊंगा। ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स, हैव अ नाइस डे। ओके बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज गिव thumbs up to the video and subscribe our channel for latest news, press bell icon and share with your friends जिससे उनकी मदद हो सके। कीप सपोर्टिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।